बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कुरंगी के चारों जोन्स में शामिल 106 स्कूलों में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने वाली खातीन टीचर सरापा एहतजाज बन गई हैं, जिनका मुतालबा है कि इन्हें तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी के साथ जबरी कटौतियों से बचाया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कुरंगी के चारों जोन्स में शामिल 106 स्कूलों में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने वाली खातीन टीचर सरापा एहतजाज हैं। क्या मुतालबात कर रही हैं, वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद, हमें अपडेट करेंगे। रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के चारों जोन में अगर स्कूलों की बात की जाए प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के, तो उनकी तादाद 106 बताई जाती है। 1500 से ज़ायद टीचर्स इन स्कूलों में जो कौम के मुस्तकबिल के मेमार हैं उनकी तैयारी का जो है वो खिदमत फराम करती हैं, उनको तालीम देती हैं। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि ये ख़वातीन टीचर्स जो हैं अपने जायज़ बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। इनको रवा महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली है और इसके साथ साथ इनका ये कहना है कि माजी में भी इनकी तनख्वाहों पर जो है वो शबखून मारा गया, कटौतियाँ की गई और मुख्तलिफ मसाइल हैं। क्या मसाइल हैं ये इनसे जानते हैं। फरमाइएगा, टीचर्स को क्या क्या परेशानी है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जुलाई के बजट में जो 15% सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था वो हमें अगस्त के महीने में जो तनख्वाह मिलनी थी उसमें लगना चाहिए था, लेकिन वो हमें एक ही महीने का मिला और अगले महीने 2 दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान के लिए काट ली गई, जबकि कोर्ट के वाज़ा ऑर्डर्स मौजूद हैं कि ये कटौतियाँ नहीं होंगी। उसके बाद सितंबर की तनख्वाह और अक्टूबर की तनख्वाह वो 15% लगाकर नहीं दी गई। क्यों कटौती की गई, जबकि एक ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डर निकल चुका है। उस महीने की पे स्लिप्स मांगने के बावजूद हमें नहीं दी जा रही, क्योंकि कुछ ना कुछ घपला है। वो पैसा कहाँ? आप मुझे बताइएगा कि पे स्केल के हवाले से भी काफ़ी हमने देखा कि माजी में प्रोटेस्ट होते रहे, एहतजाज होते रहे, इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त भी कोई सूरत हाल बेहतर तो नहीं है ना। देखिए, अगर अच्छी होती, सही होती तो हम लोग यहाँ सड़क पे तो नहीं बैठे हुए होते। पे स्केल वगैरह लगाने में भी सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। तकरीबन 15-15, 20-20 साल के बाद एक अभी पहला मरहला गुजरा है जिसमें हम लोगों को पे स्केल का मसला हल हुआ। पे स्केल का मसला हल हुआ तो उसके बाद से सैलरी कटनी शुरू हो गई है। सैलरी के बजट जब भी लगता है, ये आज की कोई नई बात नहीं है। जब भी बजट अनाउंस होता है उसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए परसेंटेज रखी जाती है वो डीसी वालों को नहीं मिलती। कहा यह जा रहा है कि जब जायज़ हुकूक, तनख्वाहें और दीगर मराहत मिलेंगी तो तालीम का मयार भी बेहतर होगा। तालीम का मयार अगर बेहतर करना है तो असातिज़ा को खुशहाल बनाने की ज़रूरत है। रिजवान अहमद हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बल्दियाती इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर जमात इस्लामी कराची के न्यू एमजिना रोड पर जलसा तशक्कुर करने जा रही है। इस वक्त जलसा गाह में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल भी वहां पर मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल उन्हीं से जानेंगे। नुमान गुल, आगाह कीजिएगा, तैयारियां कहां तक पहुंच चुकी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हुआ और उसके अंदर जमात इस्लामी ने दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सीट्स हासिल की, जो कि एक बड़ी फतह है जमात इस्लामी के लिए शहर कराची में। और इसी के सिलसिले में जमात इस्लामी आज कराची में एमजिना रोड, न्यू एमजिना रोड पर जलसा तशक्कुर करने जा रही है। और इस जलसे में जो सदारती खिताब है वो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक करेंगे, जबकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जो जमात इस्लामी के कारकुनान हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। इस मौके पर तर्जुमान जमात इस्लामी कराची जो है उनका ये कहना था कि आज के जलसे में जो बड़ी तादाद में जिन लोगों ने, शहर कराची के लोगों ने जमात इस्लामी पर भरोसा किया है, जिन्होंने वोट दिया है, वो इस जलसे में शरीक होंगे और साथ ही जो है वो हमारे साथ जलसा तशक्कुर में अपनी खुशी का इजहार करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में एक बड़ी फतह हुई है और इसी के हवाले से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि एमजिना रोड पर हम जो तशक्कुर का जलसा है वो करने जा रहे हैं। और इस वक्त तैयारियां जोरों शोर से जारी है। स्टेज मुकम्मल हो चुका है, तकरीबन आखिरी मराइल में दाखिल है। और इसके साथ साथ जो कुर्सियां हैं, हजारों की तादाद में कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। और ये कहा जा रहा है कि शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जमात के कारकुनान, जमात के हमदर्द और जमात पर भरोसा करने वाले जो शहर कराची के बासी हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। अच्छा नुमान, ये भी बताएगा कि कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं, तकरीबन तादाद कितनी है और कितने बजे का वक्त रखा गया है कारकुनान के पहुंचने का, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि हाफिज नईमुर रहमान कब तक वहां पहुंचेंगे?
जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची में बल्दियाती इंतखाबात में जो फतह जमात इस्लामी ने हासिल की है, दूसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई है, तो इसी हवाले से ये जलसे का इनेकाद जो है 6 बजे जो है वो कारकुनान का नुमान गुल टाइम हमारे रखा साथ गया ही है। मौजूद रहिएगा। जलसे की तैयारियों के हवाले से अपडेट कर रहे थे। कारकुनान जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, मुख्तलिफ इलाकों से जो हैं वहां पर पहुंचेंगे। हज़ारों की तादाद में कुर्सियां वहां पर पहुंच गई हैं। तैयारियां जो हैं तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेज सजा दिया गया है। जमात इस्लामी की जानिब से ये जलसा तशक्कुर आज किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। और आपको बताएं कि जलसा गाह में एक स्टेज भी लगाया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से भी इक़दामात का जो है हम आपको अपडेट करेंगे। सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं, बड़े बड़े स्पीकर लगाए गए हैं ताकि दूर बैठे लोग भी सुन सकें और ख़िताब भी करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान वहाँ पर जब पहुँचेंगे, कारकुनान पहुँचने शुरू हो गए हैं और अभी ये स्टेज की भी तैयारियां जो हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। नुमान गुल हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, हम फुटेज देख रहे हैं, स्टेज बनाया जा रहा है। कितना बड़ा ये स्टेज है जो कि तैयार किया जा रहा है और सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जमात इस्लामी की जानिब से जो कामयाबी उन्होंने हासिल की है उस हवाले से न्यू एमेजिना रोड पर जो है ये जलसा तशक्कुर का इनेकाद किया जा रहा है। इस जलसे का जो टाइम है वो 6 बजे रखा गया है, जबकि कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो शुरू हो जाएगा। आज के जलसे में जो सदारती खिताब है वो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक करेंगे, जबकि जो कराची की कायदीन है वो भी जो है यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद ये कहा जा रहा है, जो तर्जुमान है जमात इस्लामी कराची के, उनका ये कहना था कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से इस जलसे में जो जमात इस्लामी से हमदर्दी रखते हैं, जिन्होंने वोट दिया है, जो कारकुनान है, उनकी आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी है। मेरे कैमरामैन भी आपको अगर दिखाएं तो शकील खान दिखा सके तो कुर्सियाँ यहाँ पर लगा दी गई हैं। स्टेज जो है वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, इसकी तैयारियाँ जारी हैं, स्टेज बनाया जा रहा है, बिल्कुल आखिरी मराइल में है, कुर्सियां लगा दी गई हैं और ये बताया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में कुर्सियां यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लगाई जाएंगी न्यू एमेजिना रोड पर। और जलसा तशक्कुर में हम खुशी का इजहार करेंगे जमात इस्लामी की जानिब से। ये कहा जा रहा है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से इस जलसे में जो कारकुनान हैं, जो हमदर्द हैं, जिन्होंने कराची वालों ने वोट दिया है, वो भी इसमें शरीक होंगे और अपनी खुशी का इजहार करेंगे। जी अच्छा नुमान, हमने देखा कि जिस तरह से बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है जमात इस्लामी ने, तो कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने काम किए हैं, लोगों ने उनको पसंद किया है। तो आम इंतखाबात के लिए भी उम्मीद की जा सकती है कि जमात इस्लामी भी आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। जिस तरह जमात इस्लामी को कराची वालों ने वोट दिए हैं, जिस तरह इन्होंने अपनी सीट्स हासिल की हैं, कराची में बल्दियाती इंतखाबात में दूसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई है और ऐसा लग रहा है कि आम इंतखाबात में भी जमात इस्लामी कराची से सीट्स निकालने में कामयाब हो जाएगी। जबकि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जिन लोगों ने वोट दिए हैं, जो कमेटियाँ बनी है उसमें जमात इस्लामी भी हमें आगे नज़र आ रही है। तो ये तासुर भी दिया जा रहा है कि हाफिज़ नईमुर रहमान जो है वो मेयर के सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं, जबकि इसके साथ साथ जो कराची वाले हैं वो अब हाफिज़ नईमुर रहमान से अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर चुके हैं और यही वजह है कि जमात इस्लामी ने कराची में जो है इतने वोट हासिल किए कि वो दूसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई है बल्दियाती इंतखाबात में। जी अच्छा नुमान, ये भी बताएगा कि जलसागाह में कारकुनान के साथ खातीन कारकुनान भी होंगी, तो उनके बैठने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं और खातीन के लिए स्पेशल क्या सिक्योरिटी प्लान किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल यकीनी तौर पर जमात इस्लामी में हमेशा से जब भी इनके जलसे का इनेकाद किया जाता है तो ख़वातीन के लिए एक सेपरेट जो है वो हिस्सा मुख्तस किया जाता है और वो आज के जलसे में भी बनाया गया है। ख़वातीन के लिए अलग हिस्सा है, जबकि मर्द हजरात के लिए अलग हिस्सा है। तमाम के तमाम जो कारकुनान हैं, जो जमात इस्लामी से मोहब्बत रखते हैं, जो इनके साथ हैं, जो इनके हमदर्द हैं, वो इस जलसे में शरीक होंगे। और आज के जलसे के हवाले से ये कहा जा रहा है कि
एक शानदार फतह पर एक शानदार खुशी का इजहार करने के लिए जलसा तशक्कुर का इनेकाद किया जा रहा है, जिस हवाले से हाफिज़ नईमुर रहमान ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि आज के जो जलसा है, जलसा तशक्कुर है, इसमें जो सदारती खिताब है वो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक करेंगे और वो जलसा गाह में तमाम जो कारकुनान हैं उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे, जो शहर कराची के बासी हैं उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने जमात इस्लामी पर भरोसा किया है और आज खुशी का इजहार करने के लिए ही अहमद जिना रोड पर ये तमाम तैयारियां जारी हैं। अच्छा नुमान, हम देखते हैं कि जलसे वगैरह होते हैं, दूसरी जानब हमने आम शहरियों जो गुजरगाहें हैं जैसे अहमद जिना रोड पर हैं, जलसे की तैयारियां की जा रही हैं, तो वहाँ आने के लिए जो रास्ते हैं वो बंद किए गए होंगे, तो उनके मुतबादल रास्ते बताए गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जब ये जलसे का बताया गया था कि अहमद जिना रोड के एक ट्रैक पर जो है वो जलसा किया जाएगा जमात इस्लामी की जानिब से, तो जो ट्रैफिक के जो रवानी है उसे जो है वो बहाल रखने के लिए मुतबादिल रास्ते यहाँ पर फराम किए गए हैं, जो कि पीपल्स चौरंगी से जो रोड जा रहा है उसके अकब से दूसरे कश्मीर रोड पर जो ट्रैफिक है, जो नुमाइश से आने वाला ट्रैफिक है, जो सदर से आने वाला ट्रैफिक है, वो पीपल्स चौरंगी से कश्मीर रोड तक जाएगा और कश्मीर रोड से होता हुआ वो अपने अपनी मंजिल मकसूद तक जाएंगी। अलबत्ता अहमद जिना रोड, न्यू अहमद जिना रोड का एक ट्रैक जो है वो बंद है, जबकि दूसरे ट्रैक पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो बहाल है, जारी है और वहाँ से जो गाड़ियों की आमदोरफ़्त का सिलसिला है वो भी जारी है। जी अच्छा, ये भी बताएगा कब तक ये जलसा शुरू होगा और रहनुमा जो हैं वो कब तक वहाँ पर पहुँचेंगे कारकुनान का शुक्रिया अदा करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। कारकुनान के लिए जो वक्त रखा गया है वो 6 बजे का रखा गया है और ये कहा गया है कि 6 बजे के बाद जो कारकुनान की आमदोरफ़्त का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, जबकि 8 बजे 7 बजे जो है वो जलसे का आगाज़ किया जाएगा और इसके साथ साथ 8 बजे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक आज के जलसे में ख़िताब करेंगे, सदारती ख़िताब होगा और वो शहर कराची के बासियों का शुक्रिया अदा करेंगे। जी अच्छा नुमान, कौन कौन हाफिज़ नईमुर रहमान के हमरा मौजूद होगा? जी हाँ, बिल्कुल। हाफिज़ नईमुर रहमान जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची हैं वो आज के जलसे में शरीक होंगे। इसके अलावा अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक आज के जलसे में होंगे। उनके साथ दीगर जो कायदीन हैं जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी मौजूद होंगे। इसके साथ साथ न सिर्फ कराची के कायदीन होंगे बल्कि जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए उम्मीदवार थे बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी की जानिब से, वो लोग भी आज के जलसे में मौजूद होंगे और आज के जलसे में इजहार तशक्कुर करेंगे। आज की जो बल्दियाती इंतखाबात में फ़तह जमात इस्लामी ने हासिल की है उस पर अपनी खुशी का इजहार करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान गुल, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको आगाह करें, नेपरा ने बिजली की तकसीम का इदारों और डिस्कोस को कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। मुल्की खजाने को 122 अरब रुपए के नुकसान का सामना रहा है कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी को सराहा गया। मज़ीद जानते हैं हबीब खान से। जी बिल्कुल, देखिए नेपरा की जानिब से सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो तमाम तर जो बिजली पैदा करने वाले और तकसीम करने वाले इदारे हैं उनके हवाले से जारी की गई है और बिलखुसूस अगर इसमें कराची की बात करें तो के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो है वो कारकर्दगी रिपोर्ट बेहतरीन रही है, जबकि ओवरऑल अगर मजमूई बात की जाए तो नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में बिजली की तकसीम कार कंपनियों में सबसे ज़्यादा जो 122 अरब रुपए का बताया जा रहा है कि जो है वो तरसीली और निज़ाम की वजह से जो है वो नुकसान पहुंचा है और उसकी वजूहात जो है वो यही बताई जा रही है कि मुख्तलिफ़ कंपनियों की जानिब से जो अपना सिस्टम है उसमें बेहतरी नहीं लाई गई, जिसमें बिलखुसूस अगर बात करें तो मजमूई तौर पर पेशावर की जानिब से सबसे ज़्यादा कौमी खजाने को जो है वो नुकसान पहुँचाया गया है, जबकि हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से भी जो है वो दूसरे नंबर पर रही है इसी सिलसिले में। कराची इलेक्ट्रिक के अगर हवाले से बात करें कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी जो है वो नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक खुशाइंद रही है। पेशावर, इसके अलावा गुजरावाला और मुल्तान के जो डिस्कोज हैं दोनों कंपनियों की भी जो है वो कारकर्दगी को सराहा गया है। कि इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करें तो बताया गया है कि तकसीमकारी निज़ाम में जो है वो बेहतरी लाते हुए के इलेक्ट्रिक ने कौमी ख़जाने को जो है वो 2 अरब रुपए की जो है वो सालाना जो है वो बचत दी है और इसके साथ साथ
जो दीगर इदारों की पोजीशन है उसमें तमाम तर जो इदारे हैं, जिसमें बिलखुसूस पेशावर के हवाले से बात की जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान पेशावर और हैदराबाद के डिस्कोस की जानिब से जो है वो कौमी ख़जाने को पहुँचा है। मजमू तौर पर 122 अरब रुपए का माली नुकसान है, जो कि साल 2022 में जो है वो बिजली की इन कंपनियों की जानिब से रहा है। साथ ही साथ इस्लामाबाद के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लें तो इस्लामाबाद में बताया गया कि इस्लामाबाद की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसकी जानिब से इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक को 22 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान का सामना रहा। के इलेक्ट्रिक जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदे वाला इदारा रहा और 2.15 अरब रुपए का जो सालाना जो इसमें बचत है। हबीब खान अपडेट करने के लिए। डायरेक्टर FIA सिंध जोन 1 बैरून मुल्क रवाना अब्दुल इस्लाम शेख 6 रोज़ की तातीलात पर चले गए हैं। इनकी गैर मौजूदगी में तमाम अमूर डायरेक्टर हैदराबाद अब्दुल हमीद भुट्टो देखेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, डायरेक्टर जो है FIA अब्दुल सलाम शेख जो 6 रोज की छुट्टी पर बैरून मुल्क चले गए हैं, जिसके बाद ये डायरेक्टर FIA सिंध जोन 1 थे, जिसके बाद इनका इजाफी चार्ज जो है वो एडिशनल डायरेक्टर FIA हैदराबाद रीजन अब्दुल हमीद भुट्टो के सुपर्द कर दिया। 6 रोज तक अब्दुल हमीद भुट्टो इस ओहदे पर विराजमान रहेंगे। इसके साथ साथ एडिशनल डायरेक्टर हैदराबाद का भी चार्ज उनके पास रहेगा। इस हवाले से वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने अब्दुल सलाम शेख की छुट्टी मंजूर करने के साथ अब्दुल हमीद भुट्टो की तैनाती का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोड़ियो। दो दरिया पर समुंदर में लड़की की मुबैना खुदकुशी के केस के हवाले से सिटी कोर्ट में अहम समाअत हुई। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिमा बिस्मा को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म दे दिया। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शहरियार सदीकी। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। सी व्यू दो दरिया पर खातून डॉक्टर सारा की मुबैना खुदकुशी केस के हवाले से आज सिटी कोर्ट कराची जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में अहम समाअत हुई। अदालत ने इस केस में नामजद मुलजिमा बिस्मा को जो है वो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में देने का हुक्मनामा जारी किया है। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने जो है वो बिस्मा की ज़मानत मनसूख होने के बाद उसे गिरफ़्तार किया था, जिसके बाद आज बिस्मा को जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में सिटी कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद बिस्मा जो कि नामजद मुलजिमा है डॉक्टर सारा की मुबैना खुदकुशी के केस में, उनको जो है वो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में देने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस केस में पहले ही 2 मुलजिमान शान सलीम और वकास भी जो है वो पुलिस की तहवील में हैं। ताहम अदालत ने जो है वो मरकज़ी मुलजिमा बिस्मा को जो है वो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस कस्टडी में हुक्मनामा जारी किया है। जी दीगर खबरें शामिल करते हैं। शहर कायद में एक जगह ऐसी भी है जहां इलेक्ट्रिक का सामान इंतहाई सस्ते दामों मिलता है। कराची की न्यू बाड़ा मार्केट में ये अशिया बड़ी मार्केटों के बरक्स इंतहाई सस्ती हैं। इस सवाल से मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, शहर कायद वो शहर है जो कि मुल्क के किसी भी हिस्से से आए हुए फ़र्द को अपनी आगोश में ले लेता है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं। जैसा कि मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने ये देखा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो, चाहे वो कपड़े हों, जूते हों या जिस तरह की भी लग्जरियस चीज़ें हों, अगर आप मॉल में जाएंगे तो आपको महंगी मिलेंगी, लेकिन कराची की बाड़ा मार्केट में आएंगे तो आपको यही चीज़ें जो है वो सस्ते दामों मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक का सामान यहाँ पर वाज़े फ़र्क देखने में आता है। दुकानदार से मैं आपकी बात कराऊंगी, उनसे जानेंगे कि कितने % फ़र्क देखने में आता है। लाला, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अलहम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कितना फ़र्क होता है और ये सामान कहाँ से आता है? इलेक्ट्रॉनिक का कौन कौन सा सामान बाड़ा मार्केट में अगर कोई आए तो उसको मिलेगा? ये जो चीज़ें है ये बाहर मुल्क का चीज़ें है, ये मार्केट में नहीं है। 3000-4000 रुपये का चीज़ होता है, इधर मिल जाता है। इधर 1000 रुपये, 1500, ये हर चीज़ नहीं है, कम रेट पे मिल जाता है, बिल्कुल मुनासिब रेट में दस्ताब है इधर। अच्छा, तो ये आप ये कह रहे हैं कि 50% 60% से ज़ायद का फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क होता है, इधर बिल्कुल कम रेट पे मिल जाता है। इधर सारे ग्राहक आ जाता है, सारे ग्राहक इधर आता है, भाई इधर सस्ता चीज़ मिल जाता है। इधर जो है होल सेल का जो रेट होता है इसका ना, इसका ये 1200 रुपये रेट होएगा। इधर जो लोग इधर बेचता है 1500-1400 रुपये इतना का बेचता है ये। और आम अगर कोई बड़ी मार्केट से इसको कोई ख़रीदना चाहे तो कितने का होगा? ये कम अज़ कम ये जो होएगा ये खाली ये स्त्री होएगा 3000-3500 से कम नहीं मिलता है। इधर जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेचे होएगा 1500 का बिक जाएगा, 1400 का बिकता है, इतना का बेचता है। आपके पास जो लोग खरीदने आते हैं वो सिर्फ कराची से होते हैं या दूसरे शहरों से भी आते हैं? नहीं, इधर जो है ये कोयटा से भी आता है, लाहौर से भी आता है, पंजाब से भी आता है,
इस्लामाबाद से भी लोग इधर आता है, इधर मार्केटों में भी आया हुआ है, बाज़ारों में हम भी देखा हुआ है, हम भी बाज़ार लगाता है, बाज़ारों में भी आता है, बाज़ार में बिल्कुल ज़्यादा लोगों ने हमने देखा हुआ है जब आया हुआ है उधर। बिल्कुल, ये कराची की बाड़ा मार्केट है और यहाँ पर खान के मुताबिक जो सामान है वो दीगर मॉल्स के बरक्स तकरीबन 50 से 60% कम रेट पर जो है वो मिलता है। जो चीज़ ये बता रहे हैं बाहर 7,000 की आपको मिलेगी, वहाँ 2,000 रुपये में आपको यहाँ से 2-2,500 रुपये में मुनासिब दामों में मिल जाएगी। और यहाँ पर सिर्फ कराची वाले नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से भी, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि मुल्क से बाहर के लोग भी आते हैं और यहाँ से सामान सस्ते दामों खरीदते हैं। जी, 3 हट्टी के इलाके में चिंची रिक्शा ड्राइवरों की मनमानियां जारी हैं। किराए में 30 रुपये का इजाफा कर दिया है। तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा हुमारानी। आज बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक बसेस में उनकी ख़राब हालत की वजह से उनमें जो ओवरलोड रश की वजह से जो गरीब आवाम है वो रश का और जो है चिंची का रुख करती है। उसी जानिब चिंची जो ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, उनके किराए में मनमानी इजाफा कर देते हैं, जिसमें शहरियों को, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद है, आइए बात करते हैं उनसे, जानते हैं उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब किराया बढ़ता है। ऑटो ड्राइवर्स का क्या रवैया होता है? जी बताइएगा, जब किराया बढ़ता है ऑटो ड्राइवर्स का क्या रवैया होता है? किराया तो बहुत महंगा है, नाती मुझसे 50 रुपये किराया रहता, पहले 20 रुपये रहता था किराया, अभी और महंगा हो गया हर चीज़ का। अच्छा, आप लोग कुछ नहीं कहते कि पेट्रोल बढ़ता है एक मरतबा, उसके बाद आप लोग किराया बढ़ा देते, वापस कम नहीं करते, इस हवाले से आप लोग कुछ नहीं कहते? कम नहीं करते भाई, किराया तो हो ही लेगा। अच्छा, इसी जानिब से हमारे साथ ये जो है ऑटो ड्राइवर भी मौजूद है जो चिंची चलाते हैं, उनसे भी जानती है क्या वजह है जब ये किराया जो मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं लेते। बताएं जरा। जी, हमारी भी मजबूरी है, पेट्रोल असल में महंगा हो गया है, इस वजह से हम किराया बढ़ा दिया है। अच्छा, आप मुझे बताएं, पेट्रोल महंगा होता है, एक मरतबा महंगा होता है ना, तो आप किराया वापस कम क्यों नहीं करते जब पेट्रोल कम होता है? पेट्रोल कम ही नहीं हो रहा ना, पेट्रोल में कमी आती है, उसके बावजूद भी आपके किराया वही रहते हैं। कम से कम 15 रुपये कम हुआ है, जैसे बढ़ा है 15 रुपये कम हुआ है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपका ये जो किराया फिक्स कौन करता है? गवर्नमेंट की तरफ से आता है या आप लोग खुद करते हैं, या कोई आप लोग का एक बड़ा है जो ये किराया फिक्स करते हैं? कौन करता है आप लोग किराया फिक्स? ये हमारे अड्डे का है। कौन है लीडर आप लोग का? नाम याद नहीं है उसका। क्या नाम याद नहीं है ना? आपको अपने लीडर का नाम याद नहीं है? मुझे ये लगता है कि किराया आप लोग खुद ही बढ़ाते हो और लीडर का नाम नहीं, खुद हम कैसे बढ़ाएंगे? ऐसी 250 रक्षे हैं, 250 चिंग है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि पहले आप कितना किराया लेते थे जब पेट्रोल कम था? पेट्रोल बढ़ गया, आप लोग कितना किराया लेते? पहले लोकल किराया था 10 रुपये, अभी लोकल किराया 20 रुपये हो गया है, अभी डायरेक्ट किराया 70 रुपये। जी, जैसे कि आपने सुना, इनका कहना था कि पेट्रोल बढ़ने की वजह से हम जो है किराए में इजाफा करते हैं। अमूमन पेट्रोल में कमी भी आ जाती है, पर इनका जो किराया है वो कम नहीं होता। इनका कोई मतलब इनका जो किराया होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स नहीं होता है। इनका यही कहना था कि हमारे एक जो लीडर है, एक सरदार है जो हमारे किराया फिक्स करते हैं। मतलब जो हम नाम जानने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने पहले बताने से इनकार करते, फिर उसके बाद उनका कि उनको नाम याद नहीं है अपने लीडर का जो इनका किराया फिक्स करते। जी, खेल के मैदान से खबर है, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज ने सिंध कॉलेज गेम्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी, मैं सिंध स्पोर्ट बोर्ड कॉम्प्लेक्स नाज़ाबाद में मौजूद, जहाँ पर सिंध कॉलेज गेम्स के मुकाबले जारी हैं। बैडमिंटन के मुकाबले अख्ताम के करीब हैं और अब हमारे साथ मौजूद है कॉमर्स कॉलेज की टीम, जिसने इस टूर्नामेंट बैडमिंटन के लिए फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर ली। अब से कुछ देर पहले खेले गए सेमीफाइनल में इन्होंने गुलशन इकबाल की कॉलेज को टीम को शिकस्त दी और ज़बरदस्त मैच रहा। बड़ा दिलचस्प मुकाबले के बाद फ़तह हासिल की। हम उनकी खिलाड़ियों से जानेंगे कैसा रहा मैच, कितनी मेहनत की थी इस कामयाबी के लिए? बहुत अच्छा रहा मैच, हमने 3 टीमों को शिकस्त दे दी है और हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और हमारी मेहनत रंग ले आई। आप क्या कहोगे, मज़ा आया? जो मेहनत की थी वो वसूल हो रही है? जी, बहुत मज़ा आया और मेहनत हमने बहुत की थी। बस यही स्ट्रैटेजी रख के हमें फाइनल्स भी जीतेंगे इंशाल्लाह। ट्रॉफी हमारे कॉलेज जाएगी। कौन सी कॉलेज की टीमों को हराया आपने? 2 कॉलेजेस कल हराए और आज भी और 2 हटाए। कल क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे, आज फाइनल में पहुंच गए। आगे इंशाल्लाह और जीत जाएंगे। क्या लग रहा है कि तैयारी है फाइनल के लिए? इंशाल्लाह जीतेंगे, इंशाल्लाह यहाँ से ट्रॉफी लेकर हमारे कॉलेज जाएंगे। अच्छा, आपने मेहनत कराई है बच्चियों के लिए, कितनी आप क्या कहेंगे? मिनिस्टर साहब ने इस मरतबा सीरियस एक्शन लिया है और सरदार अली शाह साहब ने, और 4 साल के बाद, एक बहुत बड़े गैप के बाद जो है वो
ये दोबारा से इनिशिएटिव लेके और सिंध गेम शुरू करवाएं। अब सारे रीजन के अंदर ये गेम्स हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि कॉलेज के स्पोर्ट डायरेक्टर और तालिबात बड़े खुश हैं और इनका कहना है कि मुकाबले के लिए मेहनत बहुत की और अब ये फाइनल मुकाबला इनके सिर्फ एक फ़तह से दूर हैं टाइटल से, तो वो कोशिश करेंगे उसमें भी कामयाबी हासिल करके जो ट्रॉफी है वो अपनी कॉलेज लेके जाएँ। जी। अल-मंसूरा ग्राउंड में कराची फ्लिकन और दारुल खैर के दरमियान प्राइम सुपर लीग कॉर्पोरेट सीज़न 3 का मैच खेला जा रहा है। मोहम्मद हमाद अपडेट करेंगे। आज ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल-मंसूरा ग्राउंड में और इस ग्राउंड में जो है प्राइम सुपर लीग कॉर्पोरेट सीज़न 3 का 18वां मैच कराची फैल्कन और दारुल खैर के दरमियान खेला जा रहा है और इस वक्त कराची फैल्कन जो है पहले बैटिंग कर रही है। मैं बात करता हूं कराची फैल्कन के खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मुझे बताइएगा आपकी टीम जो है इस वक्त बैटिंग कर रही है, 6 ओवर बाकी रह गए हैं, क्या माइंड है कि कितना टारगेट देना चाहिए कि आसानी से जो है वो हदफ सामने वाली टीम बना भी ना सके और आप उनको जल्द आउट कर लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये T20 क्रिकेट है और सबसे ज़्यादा जो ख्वाहिश होती है वो हर टीम की यही होती है कि वो किसी तरीके से 180 या 200 के आसपास करे और मंसूरा ग्राउंड की खासियत यही है कि यहाँ पर जितने रन्स बनते हैं वो चेस भी होते हैं और माशाल्लाह दारुल खैर अकेडमी जो है इसमें भी एक बासलाहियत क्रिकेटर मौजूद हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम जितना ज़्यादा टारगेट दे सकते हैं उतना ज़्यादा दें। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है कि कितना टारगेट आपको देना चाहिए ताकि वो टारगेट जो आप दें ताकि उनको रोक ले? 200 प्लस या 180 प्लस इस तरह का कोई टारगेट होगा तो आप रोक लेंगे उनके बैट्समैनों को? जी बिल्कुल, हमारी टीम के पास भी बॉलर माशाल्लाह अच्छे हैं और अगलों के पास बैट्समैन भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि 180 प्लस या 200 के आसपास करें ताकि उन्हें जल्द से जल्द आउट करने की कोशिश करें। आज देखिए बिल्कुल हमारे साथ जो ये कराची फैल्कन के खिलाड़ी मौजूद है, इनका ये कहना है कि हमारी कोशिश ये है कि 200 प्लस का जो है वो टारगेट दिया जाए और फिर उनको जो है जल्द से जल्द जो है आउट करके जो है ये मैच अपने नाम करें। जी। कराची की पहली वाइल्ड लाइफ लाइब्रेरी शहरियों के साथ साथ गैर मुल्की सयाहों की भी तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, शुएब मुख्तार हमें अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं महकमा वाइल्ड लाइफ की ऐसी लाइब्रेरी में मौजूद हूँ यहाँ पर 8000 से ज़ायद जंगली हयात और जंगलात से मुतालिक किताबों का ख़जाना यहाँ बनी खूबसूरत अलमारियों में जो है दस्तयाब है। मेरे साथ इस वक्त जो है लाइब्रेरी के यहाँ पर लाइब्रेरी की इंतज़ामिया मौजूद है। आदिल ख़ान महकमा वाइल्ड लाइफ के ऑफिसर मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे ये लाइब्रेरी कब बनी थी, इस लाइब्रेरी का कब क़याम अमल में आया था? अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये लाइब्रेरी 1985 में इस्टेब्लिश हुई थी जब ये बिल्डिंग जो है इस बिल्डिंग में वाइल्ड लाइफ का ऑफिस बना था। तो 85 में लाइब्रेरी बनी। यहाँ पे ज़्यादातर ज़ूलॉजी बॉटनी पे बुक्स हैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, तो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड बुक्स हैं और 4 मुख्तलिफ़ ज़बानों में बुक्स हैं, इंग्लिश, उर्दू, अरबी और सिंधी। और इसके अलावा हमारे यहाँ एक कॉर्नर है जिसमें लॉ के ऊपर बुक्स हैं। ब्रिटिश रूल में जो बिफोर पार्टीशन जो मशहूर डिसीशंस हुए थे बम्बई हाई कोर्ट्स के, वो डिसीशंस हमारे पास हैं। इंडियन एक्ट है, ब्रिटिश रूल्स में जो बुक्स हैं वो हैं, इसमें बुक लवर्स आते हैं और इसके अलावा जो स्टूडेंट जो ज़ूलॉजी बॉटनी पढ़ रहे हैं वो इस लाइब्रेरी में आते हैं। अभी पिछले लास्ट वीक एक स्टूडेंट है यूके में, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी की, हिफ्सा नाम था उनका, वो आई थी यहाँ पे डॉल्फिन का सर्वे करने, सक्कर गई थी। उसके बाद उन्होंने लाइब्रेरी का विज़िट किया था। उन्हें कुछ मवाद चाहिए था जो उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था, जो यहाँ आई और बड़ी सेटिस्फाई खुश होकर गई थी। उनको वो इतनी दूर से आई वो और हमारे लाइब्रेरी में उनको वो बुक्स मिली। और यहाँ लोग आते हैं, बुक लवर्स भी आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं जो ज़ूलॉजी बॉटनी पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, तो मुस्तफ़ीद होते हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि जंगली हयात और जंगलात से मुतालिक जितनी भी किताबें हैं इस लाइब्रेरी में दस्तयाब हैं। अगर इस लाइब्रेरी से मुतालिक आपको मज़ीद तफसीलात दूँ मैं, तो इस लाइब्रेरी की बिल्डिंग जो है उससे भी तारीख़ी विरसा करार दिया जा चुका है। यहाँ पर शहरी भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, जबकि दूर दराज से ताल्लुक़ रखने वाले सयाह भी जो है इस लाइब्रेरी का रुख करते हैं और अपनी हासिल जो जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है, जो मालूमात उन्हें दरकार होती है, उससे मुस्तफ़ीद होकर यहाँ से जाते हैं। जी।